अयोध्या धाम में राम कथा संग्रहालय में भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन शुरू हुआ। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि बैठक में 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपए है। चार दीवारी में वॉच टावर, सेंसर और सुरक्षा उपकरण लगाए जाने का मंथन हुआ। मिश्रा ने बताया कि 40 एकड़ भूमि पर अगले 15 दिन में बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की गैलरी में प्रदर्शन तकनीकी पर भी निर्णय होंगे। मिश्रा ने फसाद लाइटिंग के प्रोजेक्शन पर असंतोष जताते हुए नए डिजाइन की भी बात कही। संग्रहालय में बैठक करेंगे, जिले के भी अधिकारी रहेंगे। मुख्य एजेंडा का विषय है जो बाउंड्री वॉल लगभग 4 किलोमीटर की बनाई जानी है। अनुमानित व्यय लगभग 45 करोड़ रुपए है। उसमें किस प्रकार के सुरक्षा के उपकरण स्थापित किए जाएं, कितनी संख्या में वॉच टावर लगाई जाए, किस प्रभाव के सेंसर्स लगाए जाएं, जिससे यदि कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल से एक नियंत्रित सीमा के अंदर आए, उसके पास पहुंचे, तो उसकी भी सूचना वॉच टावर पर मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग अंतिम स्वरूप देंगे और हम लोगों का प्रयास है कि बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य अगले 15 दिन में प्रारंभ कर दिया जाए। संग्रहालय का अब जो प्रारंभिक निर्णय लिए जाने थे वो सभी पूर्ण हो गए हैं। संग्रहालय का स्वरूप क्या होगा, कितनी गैलरी होगी, गैलरी में किस प्रकार के संदर्भ रखे जाएंगे, इसका भी चयन किया जा चुका है। विशेष रूप से जो आंदोलन का इतिहास है उसको किस सीमा तक दिखलाया जाए, उसे जो उसके साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी किस प्रकार से हम उनके प्रति संदेश दे सकें, एक तरीके से रिकॉग्निशन उनको मिले, ये सभी बातें तय हो चुकी हैं। और उसके अनुसार अब टेक्नोलॉजी क्या होगी, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी क्या होगी, उपकरण क्या होगा, कितना 3D के माध्यम से दिखाया जाएगा, किस सीमा तक इमर्सिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, ये सभी चीज़ें आज लगभग हम उसे अंतिम रूप दे देंगे और उसी के अनुसार उसका भी टेंडर तत्काल जारी कर दिया जाएगा। तो जो अनुमान है हम लोगों का कि मार्च 2026 में श्रद्धालुओं को संग्रहालय में पहुंचने की अनुमति दी जाए, यह निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हम उस तारीख, उस तिथि और उस समय सारणी के अनुसार कार्य करेंगे। मंदिर में पूरे निर्माण की समीक्षा की गई और आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अब स्पष्ट है कि जो काम बाकी है वो कम है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे सामान्य रूप से एक दिन हमने यहाँ ठहरने में कटौती कर दी, उसका कारण यही है कि अब समीक्षा के विषय धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तिथियाँ निश्चित होती जा रही हैं और न्यास को कार्य पूर्ण करके हस्तांतरण करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि
दिसंबर 2025 तक मंदिर और उसके परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। बाबू जी, कल जो मंदिर में लाइटिंग लगाई जाएगी उसका प्रेजेंटेशन हुआ, कैसा रहेगा लाइटिंग, क्या निर्णय लिया गया? जो फसाड की लाइटिंग का प्रेजेंटेशन हुआ, 3 कंपनियां थी, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए। इसका कारण दोनों तरफ से था। हम क्या चाहते हैं, किस, जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो हमारी अपेक्षा यह थी कि मुख्य रूप से जहाँ जहाँ पर डोम है, कलश है, उनको मुख्य रूप से लाइटिंग में दिखलाया जाए और लाइटिंग में लाइट और शैडो दोनों का उपयोग करके उस अंतर को स्पष्ट किया जाए। लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्होंने प्रोजेक्शन और लीनियर लाइटिंग का जो मिश्रण था, हाइब्रिड मॉडल, वो एक तरीके से एक वॉश करके जैसे करते हैं, दीवार में एक पेंटिंग कर दी जाए, उस प्रकार का अनुभव हम लोगों को हुआ। उनसे बहुत बातें स्पष्ट रूप से की गई और यह निर्णय हुआ है कि हम फिर से अपनी डिज़ाइन को देंगे और अब की उनसे ये कहेंगे कि आप हमारे डिज़ाइन के ही अनुसार ना कार्य करें, आप क्या सबसे अच्छा दे सकते हैं उसको आप अगली उस बैठक में प्रस्तुत करें। मैं समझता हूँ वो लगभग 15 दिन लेंगे। मेरी अगली यात्रा संभवतः अगस्त के प्रथम सप्ताह में होगी। हो सकता है कि दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन उस समय हो। इसके अलावा बाबूजी 4 गेट जो बनाए जा रहे थे राम मंदिर जी परिसर के चारों जी, तरफ, उस पे भी लाइटिंग की जाएगी? उस पे नहीं, गेट पर लाइटिंग नहीं होगी, सामान्य लाइटिंग होगी। गेट पर मुख्य रूप से हमारा प्रयास होगा कि जो नामकरण हो गया है वह स्पष्ट रूप से दिन और रात में दिखाई पड़े और लोगों को ये आभास हो कि ये मंदिर